साथियों नमस्कार, जय श्री कृष्ण। अंक शास्त्र के इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथ में आज बात करेंगे आपके मोबाइल नंबर को किस प्रकार से लकी बनाना है। आपके पास ये 10 डिजिट का जो आइडेंटिफिकेशन नंबर है, एक वो नंबर है जहां बहुत से लोग आपको नहीं जानते हैं, आपको नहीं देखा है, लेकिन फिर भी आपसे बात करते हैं। अर्थात आपका आइडेंटिफिकेशन नंबर, आपका चेहरा, आपका नाम नहीं, आपका मोबाइल नंबर। तो फिर इस मोबाइल नंबर में जो अंक हैं वो ऐसे होने चाहिए जो कि संतुलित हो, जो कि तरक्की के आयाम को बढ़ाने वाले हो, उसमें बाधा उत्पन्न करने वाले नहीं होने चाहिए। साथियों, वीडियो प्रारंभ करने से पहले एक बात और बता दूं आप लोगों को कि वास्तुशास्त्र और न्यूमरोलॉजी यानी अंक शास्त्र के जो अंक होते हैं ना, ये आपके आसपास उपस्थित तत्वों में संतुलन स्थापित करने में बहुत मदद करते हैं। जहां वास्तु आपको दिशाओं को समायोजित करने में आपकी मदद करता है, वहीं अंक आपको ये बताते हैं कि अपने प्रोफेशन के अनुसार कौन कौन से अंकों को आपको धारण करना चाहिए। तो प्रारंभ करते हैं। बोर्ड पे 10 डिजिट का नंबर लिखा हुआ है 7457085366। ये 10 डिजिट है। 1 से लेकर 9 तक का प्रत्येक अंक एक ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है, यह एक ग्रह के रूप में मान्य होता है। इस 10 डिजिट में कौन कौन से डिजिट आपके प्रोफेशन के लिए अच्छे होते हैं। मैंने आप कुछ प्रोफेशंस की बात की है क्योंकि प्रोफेशंस की लिस्ट तो बहुत लंबी है। जैसे एक पॉलिटिशियंस के मोबाइल नंबर में 438 होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि 4 नंबर राहु का नंबर होता है और राहु अच्छे पॉलिटिशियंस, सक्सेस पॉलिटिशियंस के लिए बहुत जरूरी है। इसी तरह अगर एक स्पोर्ट्स पर्सन है, स्पोर्ट्स में करियर बनाना चाहता है, तो उसके मोबाइल नंबर में 276 की डिजिट होनी चाहिए। अगर एक डॉक्टर है तो उसके मोबाइल नंबर में 467 की डिजिट होनी चाहिए। ये इनमें से डिजिट्स होनी चाहिए। अगर उसे विदेश जाना हो या विदेश से संबंधित कोई काम करता हो तो इसके मोबाइल नंबर में 9, 5 और 1 की डिजिट होनी चाहिए। और अगर कोई प्रॉपर्टी डीलर है या कोई घर बनाना चाह रहा है या घर बनाने की इच्छा रखता है तो उसके मोबाइल में 258 की डिजिट होनी चाहिए। डीलिंग तो मोबाइल नंबर से ही आजकल होती है। आजकल तो गूगल पे, फोन पे, पेटीएम आपके आय और व्यय दोनों के कारक बने हुए हैं। पर इन सभी प्रोफेशंस का एक लास्ट टारगेट क्या होता है, एक अंतिम उद्देश्य क्या है, हम सभी क्यों कार्य कर रहे हैं? इसका एक मुख्य उद्देश्य है धन अर्जन करना, पैसा कमाना। तो पैसे के लिए हमारे मोबाइल नंबर का जो टोटल है ना, वो कौन कौन सी डिजिट होनी चाहिए जो आपको धन प्राप्ति में सहायक सिद्ध हो सकता है। आइए उसकी बात करते हैं। इस मोबाइल नंबर को अगर हम जोड़ दें 7 + 4 + 5 + 7 + 0 + 8 + 5 + 3 + 6 + 6 को तो 50 बनाएगा। आप जोड़ के देखिएगा, मैंने पहले से ही टोटल करके रखा हुआ था। और 51 को भी अगर हम यूनिट डिजिट बना दें तो 5 + 1 = 6 हो जाता है साथियों। और 6 नंबर वीनस का नंबर होता है, शुक्र का नंबर होता है। शुक्र मैटेरियलिस्टिक प्लैनेट है, भौतिक सुख और सुविधाओं को प्रदान करने वाला ग्रह माना जाता है। इसलिए अगर आपके मोबाइल नंबर का टोटल 6 आता है तो ये आपके व्यापार के लिए और आपके धन के लिए बहुत शुभ होता है। अगर आपके मोबाइल नंबर का टोटल 1 आता है तो ये भी बहुत शुभ होता है क्योंकि एक नंबर सूर्य का होता है और सूर्य यश, कीर्ति और प्रगति का कारक माना जाता है। अगर इन सभी को जोड़ने के बाद यूनिट के रूप में आपको 3 प्राप्त होता है तो भी बहुत अच्छी बात है क्योंकि 3 नंबर गुरु का होता है, जुपिटर प्लैनेट का होता है और जुपिटर हमेशा एक सही मार्गदर्शक का कार्य करते हैं। अगर आपके मोबाइल नंबर का टोटल 5 आता है तो भी एक अच्छी बात है क्योंकि 5 नंबर मरकरी का होता है। मरकरी इंटेलिजेंट होता है, बिजनेस के लिए बहुत अच्छा होता है, फाइनेंस के लिए बहुत अच्छा होता है। इसलिए 5 नंबर का टोटल आता है तब भी आप अपने मोबाइल नंबर को लिख सकते हैं। ठीक है साथियों, पर एक चीज याद रखना चाहिए, यहां जो अंक गायब है ना, जैसे यहां पे आपको 4 नहीं दिख रहा है, तो कोशिश तो यही करनी चाहिए कि 4 टोटल ना आए क्योंकि 4 नंबर राहु का नंबर होता है। राहु खराब नहीं होता है,
कुछ लोगों ने इसको ऑब्स्टेकल प्लैनेट कह दिया है। कहीं कहीं बहुत प्रगति का कारक होता है, जैसे एक पॉलिटिशियंस की कुंडली में होना चाहिए, तभी वो पॉलिटिशियन सक्सेस हो पाए। लेकिन टोटल 4 में इसलिए मना कर रहा हूं क्योंकि राहु अपना बेसिक नेचर कोई नहीं छोड़ता है। इसका बेसिक नेचर क्या है, अगर आपको चीजें प्राप्त भी होंगी ना तो स्ट्रगल करने के बाद प्राप्त होगी, कहीं ना कहीं संघर्ष की स्थिति बना देता है राहु। इसलिए 4 नंबर के टोटल से बचना चाहिए, ठीक है। इसी तरह 2 नंबर के टोटल से भी बचना चाहिए। 2 नंबर मून का होता है, चंद्रमा का होता है, लेकिन मून 15 दिन बढ़ता है और 15 दिन घटता है, तो 15 दिन अच्छा और 15 दिन बुरा। इसलिए ऐसा मोबाइल नंबर का टोटल न रखें जहां कुछ दिन आपके लिए अच्छे और कुछ दिन आपके लिए खराब हो। आपको 8 नंबर का टोटल भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि 8 नंबर शनि का नंबर होता है और शनि भी किसी कार्य को बहुत देरी में कराने वाले या लंबा खींचने वाले होते हैं। तो आपके व्यापार में, आपके धन अर्जन में बहुत लंबा समय लगे, ये आधुनिक युग के लिए ठीक नहीं है। और 7 नंबर के टोटल से भी बचिए, क्योंकि ये केतु का नंबर होता है और केतु डिटैचमेंट का कारक होता है, मतलब अलगाव करा देता है। इसलिए 7 नंबर के टोटल से भी बचना चाहिए। तो इन नंबर्स के टोटल को फॉलो करना चाहिए, इन नंबर के टोटल से बचना चाहिए। आप देखेंगे कि आपका मोबाइल नंबर आपके लिए लकी बनना प्रारंभ हो गया है। तो आपका अगर मोबाइल नंबर इन डिजिट्स के टोटल पर आ रहा है तो एक बार सोचिए, उसे बदलना है। और अगर इनके टोटल पर आ रहा है तो उसे रखिए, वो आपके लिए बहुत प्रगति कारक है और भविष्य में भी काफी प्रगति प्रदान कर सकता है, क्योंकि ये संतुलित है। तो प्रोफेशंस के अनुसार और टोटल दोनों की बात मैंने किया कि आप किस प्रकार आपका मोबाइल नंबर जो है आपके प्रगति में, आपके व्यापार में, आपके धन अर्जन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। तो इस प्रकार अपने मोबाइल नंबर को रखना प्रारंभ करिए, ठीक है साथियों। तो आज मैंने मोबाइल अंक की बात किया और ये तो वो आइडेंटिफिकेशन है, ये 10 डिजिट का जो आइडेंटिफिकेशन है ये आपके साथ सर्वाधिक समय तक रहने वाला आइडेंटिफिकेशन है। आपकी जेब में 24 घंटे में सबसे ज्यादा मोबाइल ही रहता है आजकल। और आप गूगल पे, पेटीएम से मंगाते भी हैं, गूगल पे, पेटीएम से पे भी करते हैं। धन आ रहा है, धन जा रहा है, तो सब कुछ तो आजकल ये 10 अंक का ही कार्य ज्यादा है, तो ये संतुलित होना चाहिए। तो आशा और उम्मीद करता हूं कि आपको इस जानकारी से लाभ प्राप्त होगा और इसी प्रकार के लाभ प्राप्त करने के लिए आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो आज के अंक में बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।